आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको p बट्टे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 के। जैसे 1/2 परिमेय संख्या है। ऋण 3/4, ऋण 3 और 4 दोनों पूर्णांक हैं, 1 और 2 दोनों पूर्णांक हैं। 5/6, 0/1 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका हर जो है शर्त है हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी परिमेय संख्या हो सकता है। 0 अगर 1/0 होगा तो 1/0 जो है परिमेय संख्या अब नहीं है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। इनके गुणधर्म क्या है? क्या अगर हम इन दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो योगफल क्या आएगा, इसकी हम जांच करते हैं। गुणधर्म में नंबर 1 में हम लेते हैं योगफल। दो परिमेय संख्या हमने ले ली, 1/2 और 3/2, दो परिमेय संख्या हम ले रहे हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, चूंकि इन दोनों के हर जो है समान है, तो उत्तर आएगा 4/2। अगर आप इसको सरल करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो कैसी आई संख्या? परिमेय संख्या आ गई। तो क्या बना? गुणधर्म क्या है? दो परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो योगफल भी हमेशा परिमेय संख्या ही रहेगा। दूसरा गुणधर्म हम इसका देखते हैं, व्यवकलन। अर्थात दो परिमेय संख्याओं को अगर हम घटा दें, 5/8 ऋण 3/8, दो परिमेय संख्या हमने ली। अब हम इनका क्या करते हैं? घटाना करते हैं। तो देखो 5 में से 3 गया 2, चूंकि दोनों के हर समान है तो 8 ही रहेगा लॉसपा। 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो क्या आया? परिमेय संख्या, दोनों पूर्णांक हैं, अंश भी हर भी दोनों पूर्णांक हैं, हर जो है 0 के अलावा कोई संख्या है, तो इसका जो उत्तर आया ये भी आ गई परिमेय संख्या। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को जब हम घटाते हैं तो उत्तर भी हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। इसका हम तीसरा गुण लेते हैं, गुणन। दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, 3/4 और 5/6, दो परिमेय संख्या हमने ले ली। इन दोनों को गुणा करते हैं तो उत्तर आ गया 5 3 15 और 6 चौको 24। 3 का भाग आता है 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। तो क्या आया? गुणा करके भी हमने अगर देखा तो उत्तर आया परिमेय संख्या 5/8। 5 और 8 दोनों पूर्णांक हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला कि दो परिमेय संख्याओं को अगर हम गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है। चौथा गुणधर्म हम इसका देखते हैं, भागफल। अगर हम एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग दे दें, 1/2 ले लिया हमने, इसमें भाग दे देते हैं 3/4 का, तो क्या हो जाता है? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 भागा 3/4। 1/2 पहली भिन्न ऐसी रहती है और भाग का क्या हो जाता है? गुणा, और दूसरी भिन्न जो है वो उल्टा हो जाता है। 3/4 का उल्टा हो गया 4/3, तो ये हो गया 4 एकम 4, 3 दूनी 6। सरल करके अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो दोनों पूर्णांक हैं तो उत्तर क्या आ गया? परिमेय संख्या। तो इस प्रकार हमने देखा कि परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म हैं वो ये हैं कि दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो उत्तर भी परिमेय संख्या आता है, घटाते हैं तो घटाओ जो उत्तर आएगा वो भी परिमेय संख्या, गुणा करने के बाद भी उत्तर परिमेय संख्या, और भागफल देने के बाद भी उत्तर परिमेय संख्या आता है। अब हम देखते हैं कि योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं। किसी भी संख्या का जो ऋणात्मक मान होता है वो उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ऋणात्मक मान, योज्य प्रतिलोम बराबर उस संख्या का ऋणात्मक मान। जैसे 1 का ऋणात्मक मान क्या होगा? ऋण 1। और ऋण 1 का ऋणात्मक मान अगर हम ले लें तो हो जाएगा 1। या ऋण 2 का ऋणात्मक मान अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा -2। 3 का ऋणात्मक पूर्णांक अगर हम ले लें, मान ले लें, तो ये हो जाएगा ऋण 3। तो योज्य प्रतिलोम क्या कहते हैं? किसी भी दी गई संख्या का ऋणात्मक मान जो होता है उस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अगर हमको 3 दिया है तो 3 का योज्य प्रतिलोम ऋण 3, ऋण 2 का योज्य प्रतिलोम 2, 1 का योज्य प्रतिलोम ऋण 1। अगर परिमेय संख्या हम ले लें, 1/2 का योज्य प्रतिलोम
क्या हो जाएगा, ऋण 1/2। 1/2 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 1/2। अगर कोई ऋणात्मक संख्या ले लें, ऋण 3/4 का योज्य प्रतिलोम ले लें, तो ये हो जाएगा धन 3/4। अब हम लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। देखो, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम होता है संख्या का व्युत्क्रम। जो संख्या हमको दी गई है, अगर हम उसका उल्टा कर दें, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे 1 है, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 को हम क्या ले, अगर परिमेय संख्या के रूप में हम 1 को लिखना चाहें तो 1/1 है, इसका व्युत्क्रम 1/1 ही रहेगा। यानी कि ऐसी संख्या कौन सी अगर आपसे पूछा जाए जिसका व्युत्क्रम उसके बराबर होता है, तो उत्तर आएगा 1। 2 का व्युत्क्रम अगर हम निकालें, अब 2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें तो इसका मतलब 2/1, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/2। अगर हमसे पूछा जाए कि 3/4 का व्युत्क्रम क्या है, तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार किसी भी दी गई संख्या का उल्टा अगर हम कर दें व्युत्क्रम, तो हम उसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋण 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे ऋण 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर इसका उल्टा व्युत्क्रम, ऋण 3/2 का उल्टा ऋण 2/3। 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर पूछा जाए तो 4/1 हो जाएगा।